औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़ल करम से आप तमाम स्टूडेंट्स, तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। हमने आगाज़ किया मैथ 212D मैकेनिकल सेकंड ईयर के, जिसमें हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं 49। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 50 है और आज हमारे पास शॉर्ट सवाल के पहले 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके नेक्स्ट 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212D मैकेनिकल सेकंड ईयर करा रहा हूँ। और ये हमारे पास जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो मैंने अपलोड कर दी है। आपके पास टेक्नोलॉजी बनती है मैकेनिकल की भी, सिविल की भी और केमिकल की भी, इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ की, यानी कि दो चैप्टर जो है सबसे दोनों के सेम है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। कहते हैं फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। हमने किसको फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है इफ़ कहता है कि वाई बराबर है इस तमाम वैल्यूज़ के। अब देखें, हमने लेट वाई यहाँ पर नहीं करना क्योंकि इसने खुद हमें वाई करके दे दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर वाई ना लिखा होता तो फिर हम इसको क्या करते हैं, लेट वाई करते हैं। ठीक हो गया, सोल्यूशन लिखते हैं। अगेन सवाल रिपीट करते हैं। वाई बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा याद रखना, नीचे वाली को हमने देखना होता है कि हमारा किस में चल रहा है, यानी कि डी वाई बाई के नीचे चेक करना। अगर डी एक्स चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स लेके चलना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे पास एंगल इस वक्त एक्स ही के फॉर्म में चल रहा है तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेके चलना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब आपने डेरिवेशन को यानी कि इस डेरिवेटिव को सबके साथ अलग अलग करके अप्लाई कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स। अब इस 2 के यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, इस 2 को जो साथ में लिखा हो तो ये 2x है। x मैंने तब लिखा है, x पे x हमारे पास 1 हो जाएगा। इस 2 को उठा के आप शुरू में कर लिया करें। ये बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको आपके सानिक के लिए। जब भी आपके पास कंडीशन ये वाली बन रही हो तो याद रख लें, अगर इसके साथ अल्फ़ाबेट भी है तो उस सूरत में भी, और अगर इसके साथ कांस्टेंट है उस सूरत में भी, इस 2 को उठा के और इस 1 उठा के शुरू में कर लिया करें। ठीक है, इसी तरह से एक को बिठा के आप शुरू में कर लिया करें ताकि आपको फिर करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। प्लस डी ओवर डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको होल के साथ डेरिवेशन अप्लाई की और फिर इसके बाद हमने अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई कर। अब हमारे पास सबसे पहला जो है, यहाँ पर हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। सिंपल पावर रूल, पावर क्या होती है, पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ये जो पावर होती है इस पावर शुरू में लिख लेते हैं, पावर में से कम करते हैं और फिर पावर के बगैर करते हैं। तो हमने इस तरह यहाँ पर भी करना है अप्लाई, पावर शुरू में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, इस पावर को उठा के शुरू में कर लिया, पावर में से कम किया और पावर के बगैर का डेरिवेटिव कर लिया। प्लस ये भी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव। प्लस ये किसके बराबर हो गया, 1 के, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2। प्लस कांस्टेंट हमेशा किसके बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा याद रखना कि ये 0 के बराबर है अगर इसके साथ x नहीं चल रहा, और अगर इसी तरह यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ाबेट चल रहा होता। ठीक है, यानी कि अगर कांस्टेंट है या कोई अल्फ़ाबेट है बगैर x के है तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 बच जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 2। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
ये भी बात यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपके लिए कि जब भी आपके पास x बाई एक्स या y बाई वाई या t बाई टी या थीटा बाई थीटा अगर दोनों सेम आ जाए तो किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 3x का स्क्वायर, 3 में से कम की कितने बच के, 2 बच के थे आपके पास, प्लस 2x प्लस यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया स्टूडेंट्स। और यही आपका आंसर है। ये आपके पास जो पार्ट किया अभी हमने, ये सवाल नंबर है एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, पहला पार्ट है। इसी तरह हमने इसको भी हल किया था, तो ये अगेन दोबारा रिपीट हो चुका है, यानी कि उसी तरीके से करना था। ये आसान तरीका मेथड है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस पढ़ के समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 7 है। कहता है एफ वाई बराबर है 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और होल की ब्रैकेट की पावर दे दी हमें 7, यानी कि होल पावर हमें दे रहा है। फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास इस वक्त 2 रूल एक जैसे अप्लाई होंगे। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर पावर रूल, कौन सा, होल पावर रूल। ठीक है, और फिर हमने जब इसको अगेन पावर के बगैर करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, सिंपल पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों कौन से रूल अप्लाई होंगे, हमारे पास पावर रूल ही अप्लाई होंगे। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। y बराबर है 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और होल पावर है 7। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देना, क्योंकि हमारे पास इस वक्त x की फॉर्म में इसका एंगल चल रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और होल पावर कितनी बन जाएगी, 7। अब हमारे पास होल पावर रूल क्या होता है, सिंपल पावर भी वही है और होल पावर भी वही है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, इस पावर उठा के शुरू में कर लेते हैं, पावर में से कम करते हैं और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव। इसी तरह ये जो पावर है, इस पावर को उठा के शुरू में कर लेंगे हम। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 7 एंड पावर 7 शुरू में आ गई, पावर में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से कम किया तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम 6 लिख लेंगे और पावर के बगैर कर लेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 9 और होल पावर कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास अगेन डेरिवेशन अप्लाई करनी है, इन सब के साथ अलग अलग करके। तो कैसे अप्लाई करेंगे, यही बात दोबारा रिपीट हो रही है, यानी कि x के साथ कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट क्या होता है, शुरू में आ जाता है और x के ऊपर हमने अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह 3 शुरू में कर लूँगा और हम x के ऊपर अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे, प्लस कांस्टेंट दोबारा अगेन आ गया, 2 शुरू में कर लूँगा और x के ऊपर अपनी डेरिवेशन। और यही कांस्टेंट ही कांस्टेंट अकेला होता है तो उसको हम बाद ही लिखते हैं, पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 7, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 9 और होल पावर 6 हो जाएगी, यहाँ से 3। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रही है, ये जो पावर है पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने एक कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि बगैर पावर के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो जाएगा, तो 2 1 से कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हमेशा 0 के बराबर होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब अगेन ये 1 के बराबर हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 7, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल पावर 6 हो जाएगी, 3 2 6 हो जाएगा और एक x बच जाएगा प्लस यहाँ से 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या किया, अब हमने कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लिया, इसकी पावर में से एक कम किया तो एक x बच गया, यहाँ से प्लस का 2 बच गया और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 8 है। कहता है कि इफ़ y बराबर है 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 बाई एक्स प्लस 7x बाई 4 फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स को। तो हम अगेन सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, y बराबर है 5x का क्यूब
माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8/x प्लस 7/x की पावर 4। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही कर लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे क्या हो जाएगा कि dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx 5x का क्यूब सबसे पहले होल के साथ, ठीक है, 7x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8/x प्लस 7/x की पावर 4 होगी हमारे पास। अब हमने इसका अगेन जब अप्लाई करेंगे तो सबके साथ अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो dy/dx हो जाएगा बराबर dy/dx। अभी देखें कांस्टेंट आ गया फिर, तो जब भी x के साथ भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, शुरू में आ जाएगा। इसी तरह इस कांस्टेंट को बिठा के शुरू में कर लें आप, 5 क्या होगा, शुरू में आ गया, एक्स क्यूब के ऊपर डेरिवेशन अप्लाई होगी। इसी तरह इस x के साथ फिर 7 आ गया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बिठा के शुरू में कर लें आप, और x का स्क्वायर के ऊपर डेरिवेशन। अब कांस्टेंट अकेला है, तो कांस्टेंट जब अकेला होता है तो ये बाद ही में लिखा जाता है, माइनस इस 8 को उठा के शुरू में कर लें, डेरिवेशन अप्लाई करें, इस x की पावर को ऊपर लेके जाएं, क्या बन जाएगी, माइनस की 1 बन जाएगी, ठीक है, प्लस 7 को शुरू में कर लें, डेरिवेशन अप्लाई करें, इस x की पावर 4 ऊपर जाके किसकी बन जाएगी, माइनस की 4 बन जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया कि x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा था शुरू में कर लिया, x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा था वो हमने शुरू में कर लिया, ठीक हो गया। जिससे क्या होगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 5। अभी पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से कम और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव। तो पावर शुरू में आ गई, ठीक है, पावर में से एक कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि x का अगेन हमने दोबारा डेरिवेशन ले लिया। माइनस पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, पावर में से आपने एक कम कर दिया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेशन ले ली, प्लस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, 0 आ गया, माइनस 8। ये जो पावर है, पावर शुरू में लेकर आए तो क्या बन जाएगी, पावर शुरू में आके माइनस की 1, पावर में से एक कम कर दें, ठीक है, और फिर पावर के बगैर कर लें। इस तरह यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी, प्लस 7 पावर शुरू में आ गई, पावर के पावर में से कम करेंगे और फिर पावर के बगैर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद dy/dx बराबर हो जाएगा 5 × 15, x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, माइनस 7 × 2 = 14, x बच जाएगा एक, क्यों, 2 में से आपने एक कम किया तो एक x बच गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस का 8 बन जाएगा, x की पावर कितनी है, माइनस की 2 बन जाएगी, ठीक है, माइनस की 2, प्लस माइनस, माइनस 7 चौके 28 होते हैं, x की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस की 5 बन जाएगी। किस तरह, माइनस की 4 है और में माइनस की 1 है, तो माइनस की 5 बन गई है। अब यहाँ पर भी पावर माइनस भी है, यहाँ पर भी पावर माइनस में है। जो जब पावर माइनस में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड की फॉर्म में कर लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड करा दिया, ठीक है, माइनस 28 को भी x से जो रकम लिखी थी उसको भी हमने डिवाइड करा लिया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में कहता है कि इफ़ y बराबर है a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, b x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, फाइंड करें, किसको फाइंड करें, dy/dx को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब इस सवाल को शुरू करने से पहले हमारे पास इस सवाल में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, आपके पास 2 रकमें एक जैसी नहीं होती, ठीक है। अगर 2 रकमें मुख्तलिफ आ जाएँ, पहली बात, या आपके पास 2 ब्रैकेट की फॉर्म में चल रही हो रकम, तो उस वक्त भी हमारे पास कौन से रूल अप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले a डेरिवेशन ऑफ b प्लस b डेरिवेशन ऑफ a आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, y बराबर है a का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब है, ठीक है। और फाइन ये करना है, डी वाई बाई डी एक्स को फाइन करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेके चलेंगे हम, x चलेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेके चलेंगे हम, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सबसे पहले डेरिवेशन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर b का क्यूब प्लस 3x का क्यूब आ गया, और ये मैंने होल के साथ ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर जो पहले रकम लिखी है ना, इसको मैंने a कर लिया, और जो दूसरी रकम लिखी है इसको मैंने b कर लिया। सबसे पहले किसकी वैल्यूज आएंगी आपके पास, a की वैल्यूज आएंगी। तो हम सबसे पहले a की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। फिर इसके बाद डेरिवेशन b की वैल्यूज, ठीक है, b क्यूब प्लस 3x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस फार्मूले का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है और क्वोशिएंट रूल में हमारे पास माइनस का आता है, ठीक है। और क्वोशिएंट रूल हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट रूल हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में नहीं होता। फिर इसके बाद b की वैल्यूज आ जाएंगी 3x का क्यूब, और डेरिवेशन के बाद a की वैल्यूज आ जाएंगी a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये सेम टू सेम वैसे की वैसी रकम आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास दो रकमें हैं, दोनों के साथ तो हमने डेरिवेशन अलग अलग करके अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले बी क्यूब प्लस, अभी देखें एक्स के साथ फिर कांस्टेंट नंबर आ गया। एक्स के साथ जब भी कांस्टेंट नंबर आता है तो हम इस कांस्टेंट को शुरू में कर लेते हैं, इस तरह इस कांस्टेंट को भी शुरू में कर लें और डेरिवेशन अप्लाई कर लें आप एक्स क्यूब के ऊपर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस ये सेम टू सेम ऐसी की वैसी रकम आ जाएगी, बी क्यूब 3x का क्यूब, और यहाँ पर भी दो रकमें हैं तो दोनों के साथ अलग अलग करके अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लें, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये सेम टू सेम ऐसी की वैसी रकम आ जाएगी। अब ये कांस्टेंट है ना, बेशक इसके साथ पावर आ रही है, जितनी मर्जी पावर आ रही है, लेकिन इसके साथ x नहीं आ रहा, तो ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, ज़ीरो हो गया। प्लस यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में कर लें। जब पावर शुरू में आएगी तो यहाँ पर 3 है, वहाँ से भी 3 शुरू में आया तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 9। एक्स की पावर कितनी बच जाएगी, 3 में से कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि बिना पावर के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। प्लस ये वैसे की वैसी रकम आ जाएगी, बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अब यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, अल्फ़ाबेट है ना, बगैर एक्स के, तो ये भी क्या हो गई, ज़ीरो के बराबर। ये कांस्टेंट है, पावर रूल अप्लाई हो गई है, पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, पावर में से कम करें और फिर पावर के बगैर करें। यहाँ से ज़ीरो बच रहा था, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं तब लिख लिया, आपको समझ आ जाए कि ज़ीरो कहाँ से आया, ये वैल्यूज़ किधर गई हैं आपकी, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जा बराबर है, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बच गया, यहाँ से 9x की पावर 2 बच गई है, और ये 1 के बराबर हो गया। 3 में से कम के 2 बच के, प्लस इसी तरह ये 1 के बराबर, यहाँ से b का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, और यहाँ से 2x बच गया आपके पास, 2 में से कम किया तो 1x बच गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद के डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये 9 है, इस 9 को उठा के पहले एक के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 9 a का स्क्वायर x का स्क्वायर बच गया। अब इस 9 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 9x की पावर कितनी बन जाएगी, 4। जब भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेस सेम हो, अल्फ़ाबेट की पावर की करता है वो वेरिएबल की पावर को ऐड कर लेता है। ये इसकी x की पावर 2 है और इस x की पावर 2 क्या किया उसने, ऐड कर लिया। प्लस इस तरह इसको उठा के b के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 2b क्यूब x हो गया, प्लस 3 2 जार 6, x की पावर कितनी बन गई है, 4 बन गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, एक हमारे पास है 9a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9x की पावर 4 है प्लस 6x की पावर 4 है, तो 9 6 कितने होते हैं, 15x की पावर 4 प्लस 2b क्यूब
x बच गया स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर है। हमने क्या किया कि इस सवाल में हमने प्रोडक्ट रूल का सहारा लिया है, ठीक है। हमने किसका सहारा लिया? प्रोडक्ट रूल का सहारा लिया, ठीक हो गया। आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट पार्ट है, कहते हैं कि इफ़ y बराबर है 1/x-3 x-3 और x+2 है, फाइंड क्या करना है? dy/dx। और ये नहायत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग सवाल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर के लिए और शॉर्ट सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए, ठीक है। इस सवाल में दो चीज़ें अप्लाई होंगी, दो तरह से सवाल को हम हल कर सकते हैं। एक सबसे पहली बात कि हम इसको पावर रूल की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। पावर रूल की मदद से किस तरह हल करेंगे? इन दोनों की पावर कितनी लिखी है इस वक्त? 1 और 1। पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? पावर -1 बन जाएगी। तो जब पावर की -1 बन गई, ऊपर जाके हमारे पास दो रकमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में जा रही हैं। तो जब भी दो रकमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाती हैं तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल। हम इसको पहले प्रोडक्ट रूल की मदद से भी हल कर सकते हैं। दूसरा रूल होता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? क्वोशिएंट रूल हमारे पास हमेशा याद रखना कि डिवाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है। सबसे पहले b, फिर डेरिवेटिव a -a और फिर डेरिवेटिव b/b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन रूल किसकी फॉर्म में होता है? हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट्स के हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको आसानी के साथ क्वेश्चन रूल की मदद से हल कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। y बराबर है 1/x-3 और x+2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेके चलेंगे? इसको x ही लेके चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx, ठीक है। 1/x-3 और x+2 आ गए, ठीक है। x-3 और x+2 आ गए, ठीक है। अब ऊपर वाली रकम को मैं कहता हूँ ये हमारे पास a है, नीचे वाली रकम हमारे पास b है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यूज आएंगे हमारे पास? b, फिर डेरिवेशन में a, फिर माइनस फार्मूले का आएगा a, फिर डेरिवेशन b। इस फार्मूले की मदद से हमने इसके वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर हो गया, सबसे पहले b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन a की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस फार्मूले का, फिर a और डेरिवेशन, फिर किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? b की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर b के साथ क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दोनों का वैल्यूज़ का क्या बन जाएगा? होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो गया? 0। तो जब भी कोई कांस्टेंट के साथ किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं, किसके बराबर होते हैं? 0 के। तो लिहाजा जब यहाँ पर 0 हुआ तो सारा किसके बराबर होता है? 0 के, ठीक है। ये जब यहाँ पर 0 हो गया तो 0 जब किसी के साथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इनके सब के साथ अगर मल्टीप्लाई करा भी लें तो ये 0 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया? इस पूरी वैल्यूज़ को 0 के बराबर कर लिया। -1 यहाँ से हमारे पास ये a बन रहा है, ये b बन रहा है, दो रकमें है ना ब्रैकेट की फॉर्म में। तो ब्रैकेट की फॉर्म में जब भी दो रकमें आती हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई कर लेना? प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले a, ठीक है, फिर डेरिवेशन b, ठीक है, प्लस फार्मूले का, फिर b, फिर डेरिवेशन और फिर a की वैल्यूज़, और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा b का स्क्वायर। तो dy/dx बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? ये 0 ख़त्म कर लो, यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ माइनस x-3 बच रहा है, इस 1 भी ख़त्म कर दो। यहाँ से इन दोनों के साथ अलग अलग करके अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लो, x के साथ भी प्लस डेरिवेशन कांस्टेंट के साथ भी, यानी कि इस डेरिवेशन को x के साथ भी अप्लाई किया, इस डेरिवेशन को कांस्टेंट के साथ भी अप्लाई कर दिया, प्लस ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगी x+2। और इसी तरह यहाँ पर भी दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई कर लें आप डेरिवेशन को, x के साथ भी और कांस्टेंट के साथ भी।
ओवर x-3 और x+2 होल का स्क्वायर आ गया। तो dy/dx बराबर हो गया ये 1 के बराबर, ये कांस्टेंट के 0 के बराबर, ये 1 के बराबर और ये 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, एक x-3 बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से आपके पास एक x+2 बच गया। ठीक है, ओवर x-3 x+2 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो dy/dx की जो वैल्यूज़ बन जाएंगी माइनस है, पहले इसको ओपन करते हैं, x प्लस x-3 प्लस x प्लस का 2 आ गया, ओवर x-3 और x+2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, dy/dx बराबर हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, x है। ठीक है, ये बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा लें आप। ठीक हो गया, -3 में से +2 निकाल दिए तो माइनस का क्या बचेगा, 1। जब माइनस का 1 बच गया और माइनस बाई भी गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, और यह होल का स्क्वायर आ गया। तो dy/dx जो नई रकम बन की है आई है वो -2x ओवर x-3 और x+2 होल का स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे आज के लेक्चर के आसानी के साथ समझ आ गई होगी। बहुत आसान मेथड से समझा रहा हूँ मैथ को। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें। अगर मेरी इस्लाह करनी है तो लाजमी किया करें, कोई गलती हो जाती है, इंसान हूँ तो उसकी इस्लाह लाजमी किया करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके अपलोड किया करूँ। तो तब तक दुआ में याद रखें, मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर की तरफ से। तो खुदा हाफिज़।